Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ मच लविंग योर हस्बैंड विल बी, और उनकी क्या इंटेंसिटी होगी आपके और आपके रिलेशनशिप को लेकर के लिए, क्या पोजेसिवनेस होगी और क्या उनकी डिटेल्स होंगी अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप। ओके। और यहाँ पर आपके लिए आपके पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन की ऑप्शन है। सो ये है जी आपकी बर्थ डेट्स। सो ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ओके, दीज आर योर बर्थ डेट्स। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, यू हैव गॉट दिस पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल रेड feather and pile number 2 this beautiful blue feather. Okay, so whichever is your color, whichever is attracting you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यस, आई विल सी यू देयर। All right, let's see group number 1. Welcome to your reading. Let's see what comes up for you. Okay. How intense lover your husband will be. You have got the 6 of Swords. And this is 7 of Swords reverse. Queen of Swords reverse. Okay. Hierophant reverse. सो ग्रुप नंबर 1, आपके जो स्पाउस की सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एज अ लवर या एज अ हस्बैंड आप बोलो तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, जो लोग जैसे होते हैं ना कि जैसे कुछ लोग बहुत सॉफ्ट मिजाज के होते हैं, ठीक है। वो ऐसे मतलब इतने सॉफ्ट हार्ट के होते हैं कि यहाँ पर बोलो कि इनकी पर्सनालिटी ही इतनी और ही इतना सॉफ्ट होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि वो आपका हाथ भी बहुत नरमी से पकड़ते हैं, बहुत सॉफ्टनेस से, बहुत जेंटलनेस से पकड़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, दैट इज़ द द थिंग ऑफ योर पर्सन। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि आपके पर्सन जो सॉफ्ट और जेंटल बिहेवियर है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली फॉर यू, विद यू, ठीक है। ये किसी और के साथ ऐसे नहीं है, दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर यू। मतलब मैं जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, मतलब बात भी इतनी नरमी से, इतनी सॉफ्टली, पोलाइटली, ठीक है, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ऑफ कोर्स दी जिसे बोलते हैं ना ट्रू ट्रू ऑनेस्टी, वो है यहाँ पर आपके पर्सन की वजह से 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं लिटरली, ये बंदा ये बंदी जो भी है, ये कभी सोच भी नहीं पाएगा कि आपको कभी चीट करे या थर्ड पार्टी में जान डाले, या फिर आई डोंट नो। अगर आपको कोई ऐसा मन में टाव है, या आप ऐसे सोचते हो कि यार ये चीटर है, या ये कभी मुझे छोड़ना दे, या कभी किसी और के साथ ना चले जाए, ये आप सोचना छोड़ दो, ऐसा कुछ है ही नहीं है, राइट। एंड एज फार एज देयर स्टाइल इज़ कंसर्नड टू लविंग यू, तो हेरोफेंट रिवर्स में देख रही हूँ कि ये पर्सन जैसे बच्चे नहीं प्यार करते हैं, राइट, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, दिस पर्सन विल बी। इनका लव मच्योर नहीं है। मेच्योर नहीं है। दे वॉन्ट टू लव यू लाइक अ चाइल्ड, यहाँ पर बहुत जेंटली, यहाँ पर जैसे लाइक बच्चे जिनको जो चीज़ चाहिए होती है, ज़िद्दी होते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं अपने उसमें कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है, ऐसे इस पर्सन का ऐसे लाइक लिटरली दिस पर्सन इज नॉट मेच्योर एट ऑल, लाइक इन रोमांटिक वेज नॉट मेच्योर एट ऑल। इनको चीज़ें इंटेंसिटी में पसंद है, इनको चीज़ें ऐसे पसंद है कि दे आर द सोल लवर, या जैसे इनका पूरा
हक है आप पे, यहाँ पे इनका पूरा पूरा कंट्रोल है आप पे, और ये नहीं कि जैसे आप इनके पोसेशन हो, कोई आपसे छीन नहीं सकता है इनको, और लाइक किस तरह के बिल्कुल ही चाइल्डिश बिहेवियर देखने में आ सकता है इनका रिगार्डिंग लव। सो आगे चलते हैं। फॉरगिव वन, यू सी नाइट ऑफ कप्स, देखो ये एक ऑफरर है, मतलब ऑफर करने वाला चीज़, ठीक है। इज़ नॉट लाइक अ टेकर, ठीक है। इसको कोई चीज़ है आप में इंटरेस्ट है, इसको कोई चीज़ आपसे चाहिए है, यहाँ पर दे वांट यू, ठीक है ना। तो ये उसके बदले में लिटरली आपको पहले चीज़ कोई ऑफ़र करने वाले हैं कि ये तुम ये लो। फॉर एग्जांपल दे कैन गिव यू गिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर पैसे यू नेवर नो, आपने कुछ चीज़ डिमांड करी है वो, सो दे आर नॉट लाइक कि यार मेरे को लेना ही लेना है, दे आर नॉट अ टेकर, दे आर अ गिवर। सो ये मैं पहले आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ द इंस्पिरेशन, द लाइकनेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी प्रपोज यू, क्योंकि ये एक लव मैरिज है। इवन इफ दिस इज़ अरेंज मैरिज, स्टिल हिंट ऑफ या टिंट ऑफ लव आई कैन सी। यहाँ पे मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट बिलीविंग इन अरेंज मैरिजेस। ये इंसान है 110% अरेंज मैरिज पर जो है ना, जिसे बोलते हैं बिलीव, वो नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस पर्सन, दिस इज़ व्हाट आई सी। सो ये हमेशा ही आपको मतलब इसने चूज़ किया, इसने आपको जब चूज़ किया जो, तब इसने आपको देख के चूज़ किया। ही नेवर चूज़ यू लाइक के ओके ठीक है जो मम्मा ने जो डैड ने डिसाइड कर ले, नो, ही विल लिटरली चूज़ यू बाय देमसेल्व्स। इन्होंने शुरू से जिसे बोलते हैं ना, सोचा था कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा, मैं लव मैरिज ही करूँगा। सो दिस इज़ टू वांट्स, इतना क्लियर है ये अपने माइंड में, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ जो भी है, दिस पर इज सो क्लियर। कभी ये डाउट भी नहीं रहा है आपको लेकर के, ना ये होगा कि पता नहीं आप इसको पसंद करती हो या इसको आप चाहिए हो या नहीं। लेटर दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर इन देयर माइंड कि एब्सोल्युटली दे वांट यू, दे वांट टू मैरी यू, ऐसा है, ठीक है। ऑल्सो दिस इज अ स्ट्रेंथ, यू सी। देखो ग्रुप नंबर 1, अगर आप सफ़र कर रहे हो लाइफ में अकेलेपन का, लोनलीनेस का, या फिर यू फील लाइक एज इफ आई एम अ वीक, मैं वीक हूँ, मुझे चाहिए कोई मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ भी किस्म की, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। देखो ये मेजर अरकाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लव को, एक्सट्रीम बॉन्ड को, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली दिस नो ग्रीड एट ऑल, इसको आपसे कोई चाहिए नहीं है, ना ही इसको कोई लस्ट है, ठीक है, ना ही इसको आपका पैसा चाहिए, ना ही इसको कोई दहेज का ऐसा कोई मसला मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड जब भी आता है, दैट इज़ अ लायन। यू सी लायन वाइब, लायन वाइब वो होती है कि लायन को आपने देखा ही होगा, यू सी, उसको ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप पे बिलीव करता है, ही डजंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, ठीक है। और उसका एक ऑरा देखा है कितना, उसकी एक रोब होता है पर्सनालिटी में, एक उसके अंदर एक गैरत, लिटरली एक ज़मीर होता है उनका, राइट। सो दैट इज़ दी योर पर्सन वाइब। इतने ये जिसे बोलते हैं ना अच्छे इंसान है। सो लेट्स सी, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने बोला, दिस इज़ अ गिवर, नॉट ओनली यू, बल्कि रिलेटिव में भी किसी को पैसे की ज़रूरत हो, यहाँ पर अगर आप सड़क स्ट्रीट पर भी देखोगे कोई नीडी है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन द वेरी फर्स्ट स्टेंस। ही जा कर के उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑल्सो दिस पर्सन, आई थिंक इनको चैरिटी का शौक भी हो सकता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके लिए, क्योंकि रीडिंग आपके रिगार्डिंग है, तो 3 ऑफ पेंटिकल इज़ द
कार्ड ऑफ कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा वर्क करता है, एफर्ट डालता है, किसी चीज़ में पुट करता है, ठीक है, तो दैट इज़ योर पर्सन। ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए, चलता रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये दिस इज द पर्सन इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, वर्किंग हार्ड। और ना सिर्फ ये वर्किंग हार्ड बाय देमसेल्व्स, बल्कि आपको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है, वो कपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो ख़ुद भी ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को अच्छा ही लेकर चलेंगे और ये चाहेंगे कि आप इनका साथ दो, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आप जॉब करना चाहते हो या कोई बिज़नेस करना चाहते हो शादी के बाद, तो ये पर्सन आपको रोकेगा नहीं बल्कि अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। ना ही आपकी सक्सेस से जेलस हो रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यू सी, is not jealous at all. Also, loving me to making love with you, like making like as a romantic partner, husband. This person is not boring at all. और एक्सट्रीमली एक्सीलेंट कम्युनिकेटर है, कभी भी आपका साइलेंट ट्रीटमेंट से नहीं तंग करेगा। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल तो ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पूरी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। Literally, you guys are giving each other the silent treatment, like I'm talking about the couples, you know, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, like एक कमरे में होते हुए भी अनजान है, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो आ रही है या फिर हस्बैंड आ रहा है, उसी ऐसे सो जाते हैं बगैर बात किए। और उसी दिस इज सच अ टॉर्चर फॉर समवन जो सेंसिटिव है और जो कि मैनिपुलेटिव नहीं है, राइट। सो दिस इज़ नॉट द वे योर गाय इज़ गोइंग टू बी, राइट। किंग ऑफ वांड्स रिवर्स, यू सी दे आर गिविंग चार्ज टू यू even in love. If you want to take a charge on bed if you want to take initiative, definitely this person is there. ये इनिशिएटिव आपको लेने देंगे, इज़ नॉट ओवर डोमिनेटिंग एज लवर भी, ठीक है। आपकी कंसेंट, ये मतलब आपकी मर्जी टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपको रिस्पेक्ट देना, ठीक है। आपके मर्जी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे वैसे हरकत मत करना, वही करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और विद द किंग ऑफ वांड्स रिवर्स, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ समटाइम्स सबमिसिव इन लव, ठीक है, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकती, ये चाहते हैं कि आप खुश रहो। आप कभी ये ना सोचो कि यार ये तो ज़बरदस्ती है, ये है वो है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बट इतने भी ये शरीफ नहीं है। वंस ही इज़ ऑन देन नोबडी कैन स्टॉप हिम या हर, सही है। Let's see more. Is a chemistry, strong magnetic attraction, strong chemistry. आप दोनों में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं। अक्सर आज के रीडिंग्स में ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ ही निकल रही हैं, बिकॉज दिस इज़ द कॉम्बो ऑफ रेड एंड ब्लू, मतलब फायर एंड वाटर. So maybe your person is a little bit of cool temperament and you are a little bit hot, like गुस्से वाली हो थोड़े, या फिर आपके पर्सन थोड़ी सी ऐसे गुस्से वाले, यू आर लिटिल बिट कूलर साइड। लेकिन केमिस्ट्री जो है ना, दैट इज़ ग्रेट। अट्रैक्शन तो होनी ही है, ये इंसान आपसे एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड है, ठीक है। अगर आप आई थिंक समथिंग टू डू विद रोजेस या फिर ट्यूलिप्स, हो सकता है आपको इन दोनों फ्लावर्स में से कोई एक फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हो, या कोई और भी रैंडमली भी कोई फ्लावर पसंद हो। दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग यू फॉर दैट, कि आपके लिए वो लेके आएंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। फूल लेके आना, फ्लावर्स लेके आना इनकी कमज़ोरी भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है, या फिर आपकी वीकनेस हो सकती है। आप डिमांड करोगे या मेरे लिए फूल लेके आओ। वेल, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ,
या फिर ये पर्सन आपका प्रीवियस पार्टनर या एक्स लवर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके अतीत से, कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कनेक्टेड विद योर पास्ट। ठीक है, ऑल्सो दिस लवर इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड, लाइक फ्लर्ट इन अ सेंस कि ये पर्सन मजाक, चीज़ों को लाइटली लेना, इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, ये दूसरों को भी हंसाता है, ख़ुद भी हंसाता है, और इवन बेडरूम का जो माहौल रहने वाला है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट। ठीक है, आई बिलीव आप दोनों की बातचीत कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी रहने वाली है। और ये पर्सन मतलब वो लोग होते हैं ना जो कि फ़नी होते हैं। यस, योर हस्बैंड योर वाइफ इज़ फ़नी, काफ़ी फ़नी है इतने फ़नी है कि यू नो आप हंसते रहोगे यार, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो जो लड़कियां या लड़के यहाँ पर दे आर अफ्रेड ऑफ, यहाँ पे ट्रॉमा रिस्पॉन्स में आप लोग ऐसा बोलते हो कि मेरे को शादी नहीं करनी है, यहाँ पर पता नहीं क्या होगा या ठीक नहीं होगा। सो इट इज़ सेफ, राइट, आपके लिए सेफ्टी है। सो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होने वाला है या क्या नहीं, राइट। ऑल्सो इट इज़ मेक द एफर्ट, मैंने बोला है ना कि ये पर्सन बहुत एफर्ट्स करता है, करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप चलता रहे, रिलेशनशिप में कोई परेशानी ना है, ना आए, टेंशन ना हो। सो दिस इज़ देयर स्टाइल excuse me, this is their vibe. Okay, so yeah, so guys, let's see some love messages from your person and let's see what they want to talk to you about. All right, so messages from your person. तुम्हें कांटेक्ट करने की अब हिम्मत नहीं रही, so maybe from your previous partner. बहुत याद आता है हमारा मिलना, सो दिस पर्सन मिसेज यू अ लॉट। यू आर डैम हॉट, लिटरली इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और दे कैन नॉट रेजिस्ट यू। आई विल टेक स्टैंड फॉर यू। सो आई थिंक ये पर्सन डिसाइड कर लिया कि हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए खड़े होंगे। सो दिस इज़ फॉर श्योर। सो गाइज, हनीमून डेस्टिनेशंस की प्लानिंग चल रही है। दिस पर्सन इज लिटरली डे ड्रीमर, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। स्टिल कांट गेट आउट ऑफ माई माइंड आवर फर्स्ट किस। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू, कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट किया है, तुम्हें बहुत ऑनर दिया है दिल में। आई प्रे फॉर एवर यूनियन, आशा करता हूँ कि हमारा मिलन हो जाए। आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन बिकॉज यू आर अ सॉफ्टी। बहुत बुरा हुआ, आई नो, आई एम रेडी फॉर द अमेंडमेंट। सो दे रेडी टू मेक द चेंजेस। यू सी ग्रुप नंबर 1, they are ready to take stand for you. Channa Meria is a channel song. I miss you so much. guys, ये जो भी इंसान है ना, चाहे आपको मिला हुआ या नहीं मिला अभी तक, ये आपको बहुत याद करता है। जब कोई और तुम्हें देखे तो मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ। कैन वी पैच अप? देखो, ये चाहते हैं कि दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए। योर कॉन्टेक्ट नंबर इज स्टिल देयर इन माई सेल फोन। कैन आई विजिट यू नाउ? कहते कि मैं अभी आ जाऊँ। ओह माय गॉड, आई एम सो क्रेजी फॉर यू।
तुम दिल की धड़कन में रहते हो. सो यू आर ड्रॉग टू मी. एडिक्शन है इनको आपकी. यू आर सो सॉफ्ट. ऐसे आपके बारे में सोचते हैं ना तो फीलिंग ऐसे फिर कहीं खो जाते हैं, ख्यालों में, डीप थॉट्स में खो जाते हैं और फिर इनको समझ नहीं आती कि मैं इनमें से कैसे निकलूँ. आई एम गेसिंग इट लाइक लिटरली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू नॉन स्टॉप. और घंटों घंटों ये बैठ के आपको सोचते हैं. यू आर द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी. यू आर ओनली माइन. ओके, फाइनल मैसेज. मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो. राइट. So that's it for today, group 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. Bye-bye. Hello. Welcome group number 2. आपने second option choose की. Let's see, my love, what comes up for you. What is there for you? What is coming up in your connection? And let's see what is your thing. So this is Seven of Wands reverse. के पास है Ten of Cups upright. This is Hermit reverse. Seven of Cups reverse. So ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ एज अ लवर सेवन ऑफ कप्स, जो कि आपको सुन के बहुत अच्छा भी लगने वाला है. रिवर्स. ये इंसान इज लिटरली गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर मीटिंग यू इन हिज रिलेशनशिप इन फ्यूचर. सही है. आप मिल गए, समझ आ गई, वाइफ मिल गई, हस्बैंड मिल गया, गर्लफ्रेंड मिल गई, सोलमेट मिल गया, फुल स्टॉप. अब ये पर्सन मज़ीद किसी पे ना तो अपना टाइम समय बर्बाद करने वाला है और ना ही ये किसी को डेट करेगा, ना ये किसी को ढूंढेगा. ही डज नॉट केयर. ये इतना वन वुमन मैन या वन मैन वुमन है, इतना लिटरली ऑनेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है ये. राइट. सेवन ऑफ कप्स रिवर्स लिटरली एक्सप्लेन्स देयर टोटल ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टू देयर पार्टनर. ठीक है, ये चीज़ तो हो गई. आगे हम देखते हैं तो यहाँ है भाई हर्मिट रिवर्स, मतलब आउट गोइंग है एज अ लवर, एक्सप्रेसिव है. ठीक है, ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है. आपको घुमाना है, आपको मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाना है. दिस इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको पता है आपको बहुत घुमाएगा. लिटरली आप देखना परेशान हो जो कि यार ये तो बिल्कुल मैं थक जाती हूँ घूम घूम के, लेकिन इनको लिटरली ये नहीं थकते हैं. एक्सट्रोवर्ट है, सोशल बटरफ्लाई. ठीक है, बट ये ऐसा सोशल बटरफ्लाई है कि ये औरों के साथ नहीं घूमता है, या आप ही के साथ घूमेगा. ठीक है, तो यू आर दी वन एंड ओनली फॉर दैम. यू आर दी ओनली पर्सन इन देयर लाइफ. ये इंसान पूरी लाइफ आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं. ठीक है, देखो यू सी टेन ऑफ कप्स. ये इंसान चाहते हैं कि एक पूरी हैप्पी फैमिली हो, एक जैसी सब मिल के रहें, यूसी बच्चे हों, फैमिली हो, और हो सकता है कि पर्सन जॉइंट फैमिली में रहता हो, अपनी फैमिली ससुराल के साथ आपको रहना पड़े. मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आपको लेकर के बाहर ज़्यादा रहते हैं, यू नो, फॉर प्राइवेसी रीज़न. यू नो, घर में रहकर तो काफ़ी हद तक प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट दे डोंट केयर. आपको बाहर ले जाएंगे, ठीक है, बाहर घुमाने, होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर वैसे ही यू नो
घूमने फिरने गाड़ी में ही, सो पाते हैं और इसे रोमांटिक. सो दिस पर्सन इज जस्ट लाइक दैट. ओके. और 10 of Cups है, इनकी अपनी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है. ठीक है, ये लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं. और विद द 10 of Cups दिस पर्सन इज, इसने शुरू से फैमिली में जो चीज़ देखी है फ्रॉम देयर फादर, दैट इज़ कि फैमिली से मोहब्बत करनी है, फैमिली को प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो एक सिक्योरिटी फैमिली की आप देखोगे यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे ना, एक पूरा नस्ल दर नस्ल बोलते हैं, पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, ये उनके फैमिली में है कि अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करनी है. ठीक है, और ये पूरी फैमिली सपोर्ट करते हैं. जब भी कोई नया कपल शादी करता है ना, तो पूरे सारे मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं, उसको समझाते भी हैं, लाइक लिटरली उसको गाइड करते हैं कैसे रहना है, कैसे फैमिली में बना करके रखनी है, कैसे वाइफ को खुश रखना है, कैसे हस्बैंड को खुश रखना है. सो यहाँ पे 7 of Wands रिवर्स है. मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रगल यहाँ आपको रहने वाली है. इसी 7 of Wands स्ट्रगल का कार्ड होता है. रिवर्स है ऑफ कोर्स, उल्टा इफेक्ट होगा. आप इजीली यहाँ एडजस्ट कर जाओगे. आपके जो स्पाउस है ना, दे आर वेरी वेरी एडजस्टिंग, मतलब लिटरली एडजस्ट कर लेंगे आपको, आप खुद ही एडजस्ट हो जाओगे. ये इतने जैसे बोलते हैं स्पेस देने वाला इंसान है. और इनसे ज़्यादा मुझे इनके घर वालों की वाइब आ रही है, मतलब आपके ससुराल वालों की. दे आर सो कूल पर्सन, पीपल, बहुत ही कूल पीपल हैं वो. और सर क्वाइट मॉडर्न, आई एम गेटिंग अ वाइब. मॉडर्न पीपल हैं, अप टू डेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एंड दे नो कि अब आप इनके फैमिली मेम्बर हो और इन्होंने कैसे आपको एडजस्ट करना है, कैसे आपको स्पेस देनी है. सो दैट इज़ अ थिंग. सो मैं देखूँगी आर दे लाइक, क्या आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए पोसेसिव रहेंगे कि नहीं. सो यहाँ है जी स्टार रिवर्स, 3 of Cups रिवर्स, Eight of Wands, Death, राइट. देखिए ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन पोसेसिव है, हद का, जेलस भी है, इंटेंस भी है, लेकिन ये शो नहीं करता. शो नहीं करता. ठीक है, ना ही आपको मना करेगा, मतलब वर्बली या फिज़िकली. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और आपने सी थ्रू कपड़े पहने हैं, जो कि इनको अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रही, सी डेथ एनर्जी बिल्कुल इनको सही नहीं लग रहे हैं. दे लाइक, यार ये क्यों इसने इस तरह की सी थ्रू कपड़े पहने, मुझे नहीं अच्छा लगा. लेकिन हो सकता है इनके मूड से आपको पता चल जाए कि यार इसको अच्छा नहीं लग रहा, बट दिस पर्सन विल नॉट टेल यू. ये आपको ये नहीं बोलेगा कि जाओ 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 शाबाश कपड़े चेंज करके आओ, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, ये है वो है. वैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका खुद पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी, अगेंस्ट देयर फैमिली स्टैंडर्ड. ठीक है, देयर कल्चर, वैल्यूज़, ऐसे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आपको खुद पता होना चाहिए. सो इतने रिस्पेक्टफुल हैं ये. 9 of Wands, अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो कि हद का वो हो, ब्रॉड माइंडेड, तो आप गलत सोच रहे हो. बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है. ठीक है, एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर यू. और आज तक मुझे ऐसा लगता तो है नहीं कि यहाँ पे कोई मसला होने वाला है आपके साथ, कि कोई आपको तंग करे या इस तरह, बट स्टिल अगर होता है, दिस पर्सन इज अ फर्म सपोर्ट ऑफ यू, फर्म सपोर्ट. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. ऑन विद दिस 9 of Wands, उसी ये लड़ सकता है आपके लिए, दे कैन फाइट फॉर यू. ठीक है, बट वो और बात है कि दे डू नॉट फाइट.
ये फाइटर है ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मतलब इसकी प्रायोरिटी में है कि सब लोग हैप्पी रहें। इसकी प्रायोरिटी ये नहीं कि उसे लड़ना है, उसे लड़ना है, उसने उसको मज़ा चखा के आना है, नो। ये ऐसे ही है भाई, टू ऑफ कप्स, लेकिन ये है आपके सोलमेट। यू सी टू ऑफ कप्स, आप दोनों रैंडमली मिलेंगे एंड दिस इज़ 100% लव मैरिज। रैंडमली मिलेंगे, किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हो, किसी की वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, और जब से आप मिले हैं इस पर्सन के दिल में, मन में, दिमाग में आप समा गए, और दिस पर्सन कैन नॉट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। और यहाँ पर टू ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट डीप लव एंड कम्युनिकेशन एंड मैरिज. So this is what I can see for your person. There's your true lover, you see. I don't think so कि कोई इनसे ज़्यादा आपको मोहब्बत दे सकता है. 5 of Wands. देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई होता है लाइफ में, ऐसा समय आता है कि when they have to choose between you and some other thing, they will choose you. They will always choose you. ठीक है, वैसे मैंने बोला वैसे तो यहाँ पे है ही नहीं रवाज लड़ने चढ़ने का इनकी फैमिली में, बट स्टिल अगर कुछ होता भी है ना, एग्जाम्पल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू नो, तो ये पर्सन यस दे विल फाइट फॉर यू. ऐसा नहीं कि तब भी ठंडे होके बैठेंगे यार कुछ नहीं होता तुम संभालो. नो, एट ऑफ कप्स आपको लेके भी जा सकते हैं. इसे मूविंग ऑन का कार्ड है, ये आपको लेके भी जा सकते हैं दूर, जो उन लोगों से जो आपको तंग करते हैं. हो सकता है ग्रुप नंबर 2, हो सकता है आप लोग अब्रॉड सेटल भी हो जाए, क्योंकि ये पर्सन का मुझे ऐसे अब्रॉड की वाइब आ रही है कि मैं भी यू सी 4 ऑफ कप्स. हाँ, हो सकता है अब्रॉड सेटल हो जाओ आप दोनों कपल किसी और कंट्री में, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री में, राइट. सो लेट्स चेक आउट कि कंट्रीज़ कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी के साथ हो और आपको पता ना हो उनके बारे में. सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि ये कंट्रीज जो है फॉरेन, ये कौन सी हैं. कि फर्स्ट कंट्री इज़ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा भी इसमें आता है, ठीक है, एंड UAE, अरब एमिरेट्स, रशिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया. साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है तो कोई भी कंट्री हो सकती है. इसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, कनाडा भी अनदर ऑप्शन, ठीक है. तो कनाडा की डबल वाइब है यहाँ, उसमें भी कनाडा और अमेरिका में से कुछ हो सकता है, राइट. एंड ऑल्सो सम साउथ अमेरिका विद मेक्सिको और ब्राज़ील, ये भी हो सकता है, ठीक है. ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी देयर लविंग बिहेवियर एज अ लवर. सो यहाँ है आपके पास हनीमून. मैंने बोला ना, फॉरेन टूर्स, बहुत ज़्यादा सोशल है, ट्रैवल लवर है, लिटरली दे आर ट्रैवल लवर. इनको पसंद ही है ट्रैवल करना, हर समय चलते रहना, यू नो, गाड़ी पर हो, जहाज़ पर हो, बाइक पर हो. ओ माय गॉश. सो ये बहुत सारी कंट्रीज़ आपको घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाओगे. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. देखो, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के मन की बात जानते होंगे, ठीक है. और आप दोनों की में कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन कंट्री में भी है ना, किसी और कंट्री में गए हुए किसी टूर से रिलेटेड, तो यहाँ बैठे आप, यू कैन गैस कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, लिटरली. और ना बहुत सारा कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ करेगा, यू सी, कभी कॉल आई उनकी यहाँ, आपने सोचा कि पता नहीं अभी कि खाना ना खा रहे हो, अब कॉल करके आपने बात करी,
यू सी फेस टाइम किया यहाँ पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, यू सी दे वर ईटिंग। आप सरप्राइज हो गए कि यार मैंने तो रैंडमली सोचा था कि खाना खा रहे होंगे या सो रहे होंगे। जो भी आप सोच रहे हो ना, काफ़ी हद तक आप देखोगे इस कार्ड में ये होती है एनर्जी कि यू कैन प्रोटेक्ट योर पार्टनर्स बिहेवियर के उस समय क्या कर रहे होंगे, और सेम गोज टू दैम। सही है। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं वैसे कि आप इनको बोलते हो कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, सी मम्मी के घर जा रही हूँ, अपने माँ के जा रही हूँ, और वहाँ से आप फैमिली के साथ मतलब अपने मॉम डैड के साथ निकल गए शॉपिंग पर, एंड दे कैन फोरसी, उनको पता होगा कि यार ये शॉपिंग गई है। दे विल कॉल यू एंड दे विल से मुझे पता तुम शॉपिंग पे होगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि तुम शॉपिंग पे गई भी हो। सो यू सी यू लव, सो मे बी ये पर्सन आपको नया नया भी मिला है, या फिर बहुत जल्द आप इससे मिलोगे, बिकॉज देयर इज़ अ रोमांटिक फीलिंग्स, देयर इज़ something to do with love and intensity coming up in this connection. इसे एफर्ट्स करने वाला है, रिलेशनशिप ख़राब ना हो, टूटे ना, आपका दिल ना टूटे, आप खुश रहो, इसके लिए इसको जितने एफर्ट्स करनी है इस पर्सन को, दे विल मेक इट। ठीक है ना। रिलीज योर एक्स। ग्रुप 2 आपके लिए बिल्कुल भी प्रीवियस पार्टनर का बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं ना इफेक्ट या एसेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यू पर्सन है, नॉट फ्रॉम योर पास्ट। ग्रुप 1 वाले का था काफ़ी हद तक पास्ट पार्टनर की एनर्जी थी, लेकिन अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया ना तो भूल जाओ अपने एक्स को, ये वो नहीं है, ये कोई और है। और मोस्ट प्रोबेबली या तो आप रिसेंटली इनसे मिले हो, यहाँ पे इनको जानते ही नहीं हो, फ्यूचर में ये पर्सन आपको मिलेंगे। फ्री योरसेल्फ। ठीक है ना। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद हासिल करो, फ्री हो, लाइफ में आगे जाओ, और यू सी वेडिंग इज़ कमिंग, सो हैप्पी मैरिज इन एडवांस। ग्रुप नंबर 2 आई बिलीव बिकॉज आई कैन सी अ फॉरेन कपल, अगेन आई कैन सी कि ये पर्सन आपको ले जाएंगे यहाँ से मे बी दूसरी कंट्री। ठीक है ना। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये आज का, कल का, परसों का, या एक हफ्ते, महीने, या जैसे आजकल शादियाँ बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कम समय चलती हैं, लिटरली एवरीबडी इज़ लाइक डिवोर्स। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम पर्सन। इनके पास इतना समय और एनर्जी नहीं है, ना इतना समय है ना इतनी एनर्जी है कि लोगों पर ये वेस्ट कर पाए। ठीक है ना। सो इनको ये कि यार बस एक के से शादी करी है, बस बहुत है, सारी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारनी है। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी लविंग मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। माई हार्ट skips a beat when you do not pick up my call. ओके गाइस, ये कहते हैं कि मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करता हूँ। सो दिस इज स्टॉकर। ये सही, यहाँ पर मैं भी obsessed with your picture, ये भी होता है कभी कभी। यू आर लिटरली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आई विल नेवर लेट यू क्राई। केयरिंग तो बहुत है, बता दूँ मैं आपको, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो प्लीज़। सो मे बी दिस पर्सन इज लिटरली पुटिंग एवरीथिंग इन योर हैंड, या आपको इंचार्ज बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ का। यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। बहुत याद आता है हमारा मिलना, सो मे भी आप इनसे कभी मिले हो जाके, या जो भी है। हनीमून डेस्टिनी, हनीमून का इनको बड़ा शौक है, लिटरली आपको एक पूरा कार्ड आया था हनीमून का यहाँ पर सबसे पहले। या घूमने फिरने का इतना शौकीन है, मैं आपको क्या बताऊँ अब, ये देखो। ठीक है ना। सो मुख्तलिफ़ जगहों पर फिरना, मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस पर जाना, दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। सो अगर आप ट्रैवल लवर नहीं हो तो आपकी तो बुरा हाल हो गया। आई विल बी बैक सून, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। तुम्हें कांटेक्ट करने की भी हिम्मत नहीं रही,
So guys, they are obsessed with you, they are literally addicted to you, ऐसा इनका मानना है. एंड दिस इज़ व्हाट आई सी इसका. ओके, पता कैसा लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो बट रो ना पाओ. सो दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव. ठीक है, बहुत सेंसिटिव मन में रखते हैं. गुस्सा यहाँ पर प्यार, यहाँ पर दुख, गम मन में रखते हैं. ठीक है, क्राई भी नहीं है ये. आई मिस यू सो मच, मैं बहुत याद करता हूँ. हेलो नटाला जार. सो मे बी दिस पर्सन इज़ अ चॉकलेट लवर, तो इसलिए आपको बहुत सारी चॉकलेट वाली चीज़ों से ऐसे बुला रहे हैं. उनका नाम ले, नटाला जार, चॉकलेट चिप आइसक्रीम. सो इसी shall we go on dinner? So they're offering you for dinner date, you know. So please consider their proposal. Can I call you now? क्या मैं अभी तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? Okay, your eyes are the real very attractive. आपकी आंखें पे मरते हैं लिटरली. इन्होंने आपकी जैसी आंखें या उन आंखों में वो जो कशिश और इंटेंसिटी है ना, कभी किसी में नहीं देखी. Will you marry me? So this is a proposal from your person about a marriage and other things. You see, बहुत बुरा हुआ. आई नो, आई एम रियली रेडी फॉर अमेंडमेंट. सो मे भी कभी आपका दिल दुखा दिया इन्होंने, यहाँ पर आपको रुला दिया. सो मे भी दे आर रेडी फॉर अमेंडमेंट्स. ओके, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं कभी ये नहीं चाहता था. तो गाइस, दिस पर्सन इज सच अ पर्सन कि जो आपको मनाएगा. ठीक है, दे डू नॉट फील शाई, दे डू नॉट फील डाउन कि अगर इनको आगे झुकना पड़े या इनको आपको मनाना पड़े. So they're happy in it. Okay, so yeah, that's it for today. Group number 2. I hope you enjoyed your reading. And yeah, I will see you next time. Take care. Bye.